अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? तो ये एक तरह के सीक्वेंस रहेंगी। उससे पहले सीक्वेंस क्या है आपने को वो पता करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस बोले तो कुछ तो भी एक मैनर फॉलो होना, लॉजिकल मैनर जिसमें नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें एक लॉजिकल मैनर फ्लो फॉलो हो रहा, जिसके वजह से नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, या कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, जो भी दोनों में से कोई भी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अगर किसी सीक्वेंस में एक नंबर में पहला जो नंबर है सीक्वेंस का, वो ग्रुप ऑफ नंबर मतलब सीक्वेंस, ठीक है, पहले नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड किए तो सेकंड मिल रहा, और सेम पर्टिकुलर नंबर को ऐड किए तो थर्ड मिल रहा, और फोर्थ एंड सो ऑन मिलते जा रहे। समझ रहा? मतलब हर दो एलिमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करे तो नेक्स्ट एलिमेंट मिल रहा, नेक्स्ट टर्म मिल रहा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस को बोलने का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद एक और है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक डिफरेंस है सिर्फ। क्या है वो डिफरेंस? कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको सीक्वेंस में एक नंबर के बाद में अगर दूसरा नंबर चाहिए तो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा नंबर चाहिए तो ऐड कर रहे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following sequences is an AP? If they are AP, find the common differences. AP है क्या नहीं पहले अपने को वो पता करना है। अगर AP है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका बिट नंबर 1 मतलब सब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट्स हमको दिए हुए एक सीक्वेंस के, जो AP है क्या नहीं वो पता करना है अपने को, और अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो T1 it is equal to 2, T2 is 4, T3 is 6 and T4 is 8। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, समझा? ऐसा पहले D फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म मतलब T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 2, मतलब D मिल रहा 2। D1 ये D2, D2 क्या है? T3 और T2 के बीच में का डिफरेंस। तो T3 माइनस T2, T3 कितना है 6 माइनस T2 4 मतलब 2। D3 किसके किसके बीच में का डिफरेंस रहेगा? T3 और T4 के। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 मतलब 2, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस है बिटवीन ऑल दी टर्म्स क्या है? सब सेम, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन। कॉमन मतलब सब सेम इसलिए कॉमन, समझा? डिफरेंसेस बिटवीन ऑल एलिमेंट्स आर सेम, दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज AP, ठीक है। गिवन सीक्वेंस इज AP। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है अपने को, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ? सब क्वेश्चन नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इसमें T1 2, T2 5/2, T3 3, T4 7/2, ठीक है। D1 फाइंड करेंगे। D1 इज T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 माइनस 2, ठीक है, 5/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करना, 5 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर D2 क्या आएगा? T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 माइनस 5/2। अब ये 3 2 जा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद में D3 T4 माइनस T3, T4 कितना है 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2 1/2,
ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है, सेम है, इसलिए गिवन सीक्वेंस इज NAP. That's why the common difference between all the elements in this sequence will be 1/3. ठीक है. Bit number 3, -10, -6, -2, 2 and so on. ठीक है. T1 है -10, T2 है -6, T3 है -2, T4 है 2. ठीक है. D1 will be T2 minus T1. T2 कितना है, -6 माइनस T1 -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस 6 4. ठीक है. D2 T3 माइनस T2. T3 कितना है, -2 माइनस T2 कितना है, -6, -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6. कितना आंसर आता, 4. ठीक है. D3 T4 माइनस T3. T4 कितना है, 2 माइनस T3 कितना है, -2. ये 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये 2 मतलब 4. जब आ जाए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सब में 4 मतलब सेम है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है. तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए जो सीक्वेंस है वो क्या है. अच्छा, उर्दू मीडियम वाले भी है क्या. सीक्वेंस को उर्दू में बोलते तवातुर, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हिसाबी तसाउन. ठीक है. तो तवातुर के हर अरकान के दरमियान का फर्क मसावी है, यकसा है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउन है. ठीक है. और कोई तो भी आगे आएगा, अभी तक तो है सब, आगे कोई आएगा जो हिसाबी तसाउन दे रहेंगे, तो उसको लिखने का कि दिए हुए तवातुर के तमाम अरकान के दरमियान फर्क यकसा नहीं है, यकसा नहीं है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउन नहीं. ठीक है. और हिसाबी तसाउन है तो कैसा लिखने का कि दिए हुए तवातुर के तमाम अरकान के दरमियान का फर्क यकसा है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउन है. और हर दो अरकान के बीच में का फर्क मुश्तरक फर्क, हर दो अरकान के बीच में दरमियान मुश्तरक फर्क जो भी है, 2 है, आधा है, आधा बल तो 1/2 है, और यहाँ 4. ठीक है, समझ रहा. 4 मेरे सामने 3 क्वेश्चन हुए इसके. बेट नंबर 4, बाहर जाने के 0.3, 0.33, 0.333 and so on. वहां पे T1 is 0.3, T2 is 0.33, T3 is 0.333. D1 फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1. T2 क्या है, 0.33 माइनस, तो D1 क्या मिल रहा, सॉरी सेकेंड 0. ऐसा मिल रहा क्या. 33 में से 3 गए तो 30 बचते हैं. 33 में से 3 नहीं जा रहे, कुछ भी करते तुम लोग, 30 है ना. सब्ट्रैक्ट करने का तुम लोग, तो क्या है वो 0. ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं आता, ये ऐसा आएगा. सब्ट्रैक्ट करना है 0.33 में से 0.3 को, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड में. तो अब ये बैलेंस करना है, कुछ नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा. तो 3 में से 0 गए 3, 3 में से 3 गए 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट में तो अच्छा ये 0 नहीं आता, तो आंसर है ना 0.0. मैंने इंग्लिश में बताया आपको, एक ही वर्ड बोलाओगे. 3-4 बोल रहा है. D1 मिला 0.00. D2 फाइंड करेंगे, D2 क्या आएगा, T3 माइनस T2. T3 कितना है, कहा गया ये
0.333 माइनस 0.333। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बोलो, कैलकुलेट करो। ऐसा ये आएगा 0.0033। सर है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पे? एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है। चाइनीज गोइंग ऑन। कहाँ थे जब से? वसु का सर और नवे वाले को अंदर आके बैठो बच्चे, कौन बोला? हमारे भी तो ऐसा आ जा रहे बना क्या मजा। तो ये हाँ, तो T2 ये मिल गया अपने को 0.0033। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं। ठीक है। किसी भी दो अरकान के दरमियान फर्क यकसा नहीं है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाब तसाउर नहीं। कैसे समझे? क्या फिर ये क्वेश्चन नहीं समझा? मतलब सेम है। उसमें का क्या, मैं क्या समझा? उसमें का ये प्रोसेस नहीं समझा क्या? क्वेश्चन ये प्रोसेस समझा। ये नहीं समझा, अब समझूंगा, है ना? पहले मैंने ऐसा समझा था, नहीं समझा था ना? तो ये सबट्रैक्ट हमको इसमें से ये करना है, तफरीक सबट्रैक्ट नहीं, इंग्लिश के सबट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो ऐसा था वो नंबर। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना जरूरी है। राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में रहना और लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट में रहना। अब ये राइट साइड में एक नंबर कुछ तो भी खाली है ना, तो वहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 0 माइनस 0 भैया आंसर। वैसे ही सेकंड के लिए भी करना है, पहले सही लिखे थे ना, फिर आगे समझा? सेकंड के लिए वैसे कहते सेम आंसर आता 0.003 आगे भी है ना कुछ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से सीधा बोल दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल 7th वाला कराओ। वो लोकल ट्रेन्स में खासतौर से बम्बई में, बम्बई नहीं हो, मुंबई इंडियंस गया नहीं शायद कभी। ट्रेनिंग तो लेकिन ये है ना, अगला स्टेशन। नहीं, दूसरी ट्रेनिंग लेके आ गया हमने शायद। समझ रहे हो? अरे मतलब बड़ा पाव पसंद करने। अपनी बिरादरी में गलत मतलब अपनी बिरादरी में आ गए। मैंने कुछ बोला? आपकी जबरदस्त सर अपनी बिरादरी में आ गए। सब समझदार है, इशारा कर। कुछ नहीं बोलते में तो मैंने 5 साल 6 साल कुछ तो बड़ा कुछ तो भी बड़े। हाँ मैंने तो बार ज्यादा समझ नहीं कहीं कुछ। नहीं बड़े भाइयों की उम्र। मेरे तो बड़े भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बस 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। T1 इज 0, ये कॉमा है यहाँ। T1 0, T2 -4, T3 -8 और T4 -12। D1 फाइंड करेंगे, D1 इज T2 minus T1, दैट इज -4 -0। तो आंसर D2 फाइंड करेंगे, T3 minus T2, T3 कितना है? -8 माइनस T2 कितना है? -4 -8 माइनस माइनस प्लस 4 -8 प्लस 4 -4, तो D2 मिला -4। वैसे ही D3 फाइंड करेंगे, T4 minus T3, T4 कितना है? -12 माइनस T3 इज -8 -12 माइनस माइनस प्लस 8 मतलब -4। सॉरी आप हाथ आया था ना वहाँ पे ऐसा माइनस तो D3 मिला -4। सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है इन द गिवन सीक्वेंस। लिखने का मैं जो बड़बड़ कर रहा था इंग्लिश में, लिखने का जरा मैं तो इंग्लिश में नहीं बोलता, तुम मालूम ना, हिंदी में बोलता हूँ। कोई भी लिखने का आ रहा है यहाँ पे वो लिखने का, मराठी मीडियम में कोई नहीं।
है ना हमारे छोटी बातें करने की हमारे जरूरत सब्जेक्ट है। है वो। अभी वो मौजूद नहीं है। ख्वाहिश नहीं है। मौजूद क्या बात कर रहे हो? तो क्या हुआ इसमें? शुद्ध घी खा के आया है। जोक खत्म हमने हंस लिए, सब हो गया। पेट भर गया, बाद में बोल रहा हूँ। आगे हाँ घर पे अब जाके सोफे में बैठना हॉल में। असली घी खा के आया हमारे शुद्ध हॉल वाला। में सोफा है। वीडियो देख के हमारे हॉल में सोफा है। तो अभी सर कुर्सी के नीचे लेट गया। हाँ बोल दे तू तो बचे हो। एडिटिंग का काम बाकी है। देखो एकदम भारी वीडियो बनने वाला है। बना दे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है उससे। हाँ तो इसका जो स्टेटमेंट है क्या लिखेंगे हम? कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट या सेम, ठीक है। दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एटी, ठीक है। फिर नीचे एक और एक लाइन क्या? कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज माइनस, ठीक है। नेक्स्ट काम पे आपके आपके बारे में आप बोल मतलब आपको उर्दू आती ना अच्छी खासी? हाँ तो अरे भाई सुनो इधर सुनो इधर। तुम लोग एक साथ दो हाथ से लिख सकते हो। लिख सकते मैं लिख सकता हूँ। प्रैक्टिस करें तो लिख सकते आईडी सर लिख सकते लेकिन आपको मैं आती एक ना साथ उर्दू ऐसा भी। कैसा बोलूं? उर्दू इंग्लिश उर्दू तो आप थोड़ी बोले कि इंग्लिश का एक वर्ड बोलो, इसका एक वर्ड एक बोलो। दिमाग है। आप भी एक आप भी एक तरफ चलना आप भी है। शुद्ध वर्ड बोलो उसके लिए। वर्डा पिताजी बोलो पिताजी। -1.5 -1.5 -1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें T1 इज, T2 इज, T3 इज, ठीक है। D1 इज T2 माइनस T1 मतलब -1.5 माइनस जिल्लू -1.5, ये इस माइनस का तो ये है क्या नहीं? कॉमन सेंस। T2 T3 माइनस T2 -1.5 माइनस -1.5 मतलब ठीक है। उत्तर दिए गए ना। कॉमन फैक्टर T3 का किच है, T4 रहता तो D3 फाइंड करते थे, समझा? Difference between all the elements of given sequence is same, that is 0. That's why given sequence is an AP, and the common difference of this AP is, okay, अंडरलाइन इट। नको बोलो तो हम समझ ऐसा बोलते तो गाने से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तुम्हें क्या करेगा मालूम क्या? ट्रेन को बोले चलो, चलिए क्या करके चलते हैं? फिर आप वो जैसे उसने वो कुछ कभी लीवर की नहीं अभी नहीं जाने का मुझे। नहीं तो चैन खींचते में क्या करना है? आपको अपने वाले वाला बोले थे, ये वाला तो पहले वाला और ये दोनों सेम अच्छी आदत हो गई। क्या? तंदीर की तरह बोले लोग मारने का तो तंदीर ठीक है चलो। जी बोलिए। अपने इधर कहीं भी जंजीर नहीं है। आपके दरवाजे के दरवाजे को बाहर है यही चाहिए बाहर तो तोड़ना वो जंजीर खींचे कहीं ना क्या छोटा नुकसान करेगा तोड़ना। गाड़ी तोड़ना है। अरे ठीक है चलो। कंटिन्यू। तो तुम लोगों को अच्छा हमारे घर का सारा नॉलेज इतना कैसे देखते रहते रे? आपको छोटा ख्याल रखना पड़ता। हाँ ना 2 घंटे के 2 लेक्चर है, 2 घंटे से हाँ ऐसा रहता है। ऐसे ही तो है ना। अच्छा यही तो बात है। उसके बाद के टाइम में तुम लोग खाली देखते रहते इधर। आप हाँ, ये तो बोले ही बोल आप इधर हैं, सबसे काम उतना नहीं कर सकते। नहीं ऐसा इतना नहीं करेगा। ठीक। इसके बाद वाला भी कराना पड़ेगा क्वेश्चन। 2 बचे हुए इसमें 2 बिट्स है, तो एक वाला तुम लोग एक को देख के डर जाएंगे। क्यों? डरते नहीं से कुछ भी काटने नहीं गए। आपको उसे मेरा करना ये रब करने का है ना। देखना पहले। ये आवाज भी आ रही ना, हाँ। कैसी कैसी आ रही? तो कभी तुम लोग ने कुछ सोची आवाज कैसे आ रही? नहीं। बचपन में साइकिल चला रहे वो 4 चाक पर
चार लगाती हाँ नहीं, मेरी 3 टायर वाली 4 टायर। हाँ वही 2 सपोर्टर वाली। तो चलाए हुए क्या? आपने चलाए थे? सबने चलाया? तो हम इंसान नहीं है, हम बच्चे भी थे बचपन में। सेकंड आप You are excellent. मैंने कहा था जैसा वो मेरे स्कूल का केजी वाला एक नो इंसिडेंस में। कल मैं कहा था छोटे बच्चे अच्छा बीच करके बोलते डुम्बे नहीं मारना, सब करना डुम्बे नहीं मारना। मैं तो ऐसे काम की चीजें नहीं सुनता। आज बोलो इतने छोटे बात करने के लिए रखा। आज बोलो सब टॉफी किया क्या बोलने का? वही बार बार रिपीट करे हुए चीज अच्छी नहीं लगती। आपने बोला इंसिडेंट हंसी नहीं आती जो हाँ फिर मैं नहीं सब एक बोल दो हंसी तो वीडियो देखो यार, वीडियो में सब हाँ, सही बात है, सही बात है। टाटा वीडियो में इतना ही नहीं किया कसम से। हाँ ये देख। अरे क्या है? अरे उनके T3 क्या है, T4 क्या है, ठीक है? टीटू नहीं आया इसमें। आयन गौर से देखो। जान दो। D1 is T2 minus T1 3 plus root 2 minus T1 क्या है 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल बचा क्या? ठीक है 2 टीटू क्या? T2 is T3 minus T2 T3 क्या है ये है ना, यस माइनस करने का उसमें से T2, ठीक है? अब ये माइनस ये, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। Why? क्यों? क्योंकि बाइनोमियल है। अगर मोनोमियल रहता उर्दू में यक रुकनी और 2 रुकनी, उर्दू में वैसे में क्या करूँ? पैसा दिया तो पैसा मांग रहे 1 रुपया। उर्दू में ये था मैं तो। सॉरी और पॉलिनोमियल जो रहता उसको क्या? कसीर रुकनी, सीनो कसीर रुकनी। समझ गए हमारे बस की बात नहीं। अरकान पढ़े ना, अरकान उधर नहीं जाने का। पहली बात अपने को थोड़ा भी वो नहीं है सोच समझ सेंस नहीं क्या बोलना। मैं तो सही तो बात कराने में अरकान पढ़ते ना, ये डबल मीनिंग वर्ड हुए थे। अरकान, ये सारे अरकान समझ रहा। तो सिंगुलर देखेंगे तो रुक नहीं, वाहिद, और अरकान क्या है जमन, तो एक ही चीज है कुछ तो रुक नहीं, तो रुक से बना रुकनी। और यक बोले तो एक का अलिफ हटा तो ये काफ वाला जो बच जाता है यक रुकनी, 2 रुकनी तो है, भैया बोले 6 रुकनी बोले तो ट्राइनोमियल, ठीक है? कहाँ थे? इधर भी जाते हैं लोग भाई के। हाँ, अभी माइनस से क्या करने का? ब्रैकेट ओपन करने का बाइनोमियल का। तो क्या है वो 3 plus 2 root 2 minus 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, ठीक है? 3 minus 3 कैंसल, 2 root 2 minus root 2 ऐसा, वो रूट 2 सिर्फ। हाँ ठीक है, 2 root 2 minus root 2, वही एक एग्जांपल अपना। 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल है क्या नहीं? ये जो रूट 2 है इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है का मतलब 1 है ना, तो 2 एप्पल में से 1 एप्पल माइनस कर देने, बचा क्या? 1 एप्पल। एप्पल को काट देने का निकला क्या? 1.5 एप्पल है क्या नहीं? ठीक। अब वैसे ही D3 फाइंड करेंगे। D3 क्या है? T4 दिया हुआ है ना इसमें, हाँ T4 माइनस T3 मतलब 3 plus 3 root 2 माइनस 3 plus 2 root 2। सेम वैसे 3 plus 3 root 2। इतना खेलना नहीं ऐसा दरवाजों से। माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो -3 माइनस 2 root 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 3 root 2 माइनस 2 root 2 1 root 2। मुझे सामने एक बात कॉमन दिख रही है क्या? रूट 2 T2 रूट 2। कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये सब क्या है? सेम है। दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज AP, ठीक है? एंड कॉमन डिफरेंस इज रूट 2, ठीक है? उसका पूरा नाम अंडर रूट 2 है। ऐसा काटना नहीं बाहर। हाँ फिर हमको बोलते हमारे घर के इतने शुगर है तुम्हारी मगर तो मैं बच्चों को देख रहा हूँ।
तो हम भी सर को देख रहे थे। हाँ जब भी वो ये है वो है वो है बोल के सॉरी सर के सर को देख नहीं चलता छुपाने का तो कहा। अच्छा उसको क्या बोलते हैं जगह ऐसे छुपाने की रहती है नहीं किया दरवाजा परमानेंट प्लेस बहुत ऐसा जंगली लगी हुई है। क्या बोलते हैं अड्डा अरे तो भाई मेरे को मार अड्डा रहता ना अड्डा के जैसा अड्डा। मेरे को उसको मालूम बोलते था हैं तुम अड्डा। साफ तो करेंगे नहीं हो जाएगा अड्डा को अड्डा हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उधर सॉल्व कर लेते टू टू रूट टू टी टू और क्या अंडर रूट टू मैंने ये 3 साल में जितने वर्ड्स बच्चों से नहीं सीखा ना तो तभी मैंने मेरी पूरी बच्ची की जो 17 ईयर की जो लाइफ थी ना पहले की उसमें नहीं सीखा पहले नहीं थी आपकी लाइफ नहीं ये पहले वाली तो प्रोटोप्लाज्म थे सिर्फ ठीक है चलो सॉरी आपको बचपन नहीं 127 132 and 137 सच है तीन एलिमेंट्स है ये क्या बन T1 is equal to 127 T2 is 132 T3 is 137 अच्छा आवाज देने के दे रखे हैं पहले बोलो D1 is T2 minus T1 मतलब 132 minus 127 तो D1 कितना मिल रहा 5 D2 is T3 minus T2 मतलब 137 minus 132 तो D2 कितना मिल रहा difference between Common. all the elements of all the terms of the sequence is 5 and it is same. That's why given sequence is an AP. And the common difference of this AP is अंडरलाइन इट हाईलाइट जरा अच्छी लाइन सर्रा मारो write an AP whose first term and the common difference. Hey, 15 मिनट है। अरे यार 15 मिनट है भी ना? खेल 2 दिन बाकी है अभी जाके खेल लिया नहीं क्या अच्छा खेलने के बाद अच्छा 15 मिनट पहले सीखा पता चला आपने अरे अभी खेल वैसा पहले से डाउट यहाँ था पर पर्दा फाड़ कुटनी कुटनी मुर्गिया मारते फिर बिजली का खाना है वो क्या करूँ मैं पब्लिक को पालते हैं हाँ write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. तुमको फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है कितना है 10 और D दिया हुआ है 5 तो हमको फाइंड करना है AP ठीक है तो हम स्टार्टिंग के 3 से 4 टर्म्स फाइंड करने हैं ठीक है 3 से 4 टर्म्स फाइंड करने हैं बस 3 से 4 टर्म्स T1 T2 T3 T4 ठीक है बस बात याद रखो T1 जो रहेगा वो A रहेगा बस A फर्स्ट टर्म में बोला था T2 10 रहेंगे। फर्स्ट टर्म ठीक है बस T2 जो रहेगा वो T1 प्लस D रहेगा ठीक है T3 जो रहेगा वो T2 प्लस D रहेगा T4 जो रहेगा वो T3 प्लस D रहेगा क्लियर हो गया यहाँ तक समझा सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना ये T1 जो है वो कितना हो रहा है A मतलब 10 T2 जो है वो T1 मतलब 10 प्लस D मतलब 5 कितना आ रहा 15 तो ये 15 प्लस 5 मतलब 20 फिर 20 प्लस 5 मतलब 25 ठीक है टच करके खत्म नहीं करने का मेरे सामने ऐसा पेपर आया ना मैं तो हक से पूरा 1 मार्क कोई मार्क्स दे एक मार्क का बड़ी बात करें तो बढ़ाने की नहीं सोचेगा नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है तुम्हारी फाइनल स्टेप नीचे लिखने का एक एपी इज समझ रहा वो क्या रहेगा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन और इसके ऊपर एक एरो इसके ऊपर एक फर्स्ट टाइम जब सिलेबस अपना कंप्लीट हुआ तब मैंने वो एरो के बारे में अब बता बोलो ना फिर ठीक है क्या एरो बाय अब बोले ना एरो लगाने का क्यों अब एरो लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म से स्टार्ट हो रही है यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वो ही है उसका इधर से जाने का तो ये जो एरो है ना खासतौर से उर्दू मीडियम वाले लगाना इंग्लिश मीडियम वाले भूल भी गए तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा सर डाल दे
उर्दू मीडियम वालों ने अगर ना ये नहीं लिखे तो मैं इसका भी अपना कश्मीर, और जिसका ऐसा पूरा लिखा हुआ है बोर्ड में भी है, मेरे पास तो मिलेंगे ऐसा पूरा लिखा हुआ है, बोर्ड में भी है कभी ऐसा पहले पूरा लिखा हुआ आपका और उसको भी आधा मार्क कटा, 1 मार्क कटा, पूरे नहीं मिले जैसे 2 के 2, अगर मिलाएंगे तो फिर अपन नल्डे पे पैर रख के लेके परफेक्ट लैंग्वेज। सुनो ना, आज करेंगे ऐसा। इंग्लिश वालों को एरो नहीं और उर्दू वालों को एरो। उर्दू मीडियम वाले राइट साइड से लिखना शुरू कर, कल जो रहा इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट 6 से, बजे 2 दिन बाद तो ऑब्वियसली ये भी जब रीड करेंगे लेफ्ट से चाहेंगे, उर्दू मीडियम वाले ये ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो बाकी की चीजें रहती है वो राइट से लिखेंगे, तो ये लेफ्ट से आ रहा है ना उनका, तो इसको राइट से नहीं पढ़ने का, लेफ्ट से पढ़ने का, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा एरो से। अरे सुनो ना, उर्दू मीडियम वाले को कैसे अगर अपन ने अपने पेपर में 2 पेज पे एकदम अच्छा, तो वो कुछ अपने पे वो 3 मार्क देंगे, 2 पेज के 1 मार्क देंगे। मतलब वो जैसा अगर पेन चेंज करे तो वो अलग नहीं, वैसा तो कुछ मतलब कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2 पेज पे तुमने अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे और अगर उसमें कंटेंट है सब ठीक ठाक तो उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे, और 2 पेज पे गंदी हैंड राइटिंग में लिखे जो पढ़ने कुछ नहीं आ रही, अलावत्तर बलावत्तर क्या है तो बोले खतरे, तो फिर उसको मार्क्स भी वैसे मिलते, फिर गंदे सब देते। डायरेक्ट 10 मार्क्स दे देते हैं। बच्चों ने मेहनत करे 2 पेज लिखने के पीछे, और हाथ दुखाया उन्होंने। और अगर स्टार्टिंग से गंदी हैंडराइटिंग में लिखे तो फिर स्टार्टिंग से गंदी हैंड राइटिंग में लिखे ना, तो एक पेपर चेक करने को वो जो एग्जामिनर रहता ना, उसको 4.5 रुपए के 4.25 रुपए कुछ 4 रुपए 25 पैसे या 4 रुपए 50 पैसे मिलते एक पेपर। सुनो इधर, लाइक मनी। तो वो पेपर चेक करने से अच्छा हो क्या बोलेगा कि ये एक पेपर की मेरे को इतने पैसे मिल रहे, और वो चेक करने में मेरा इतना सा दुख रहा कि जो पैसे मिल रहे हो तो खाली गोरे ला के खाने में खत्म हो जा रहे, वो भी दुश्मनी निकालेगा। उसी को और क्या जितने फेल हो पैसे जाना, मुझे फेल भी हो आने जाना। चाहिए। तो तुमको कहीं को रखा मैंने नल्ले पे पैर रख ऐसा दिया। वो तो आई थी बात, मैंने बोला ना कि तुम लोग की अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जब आएंगे ना डेट आज मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे, तब मुझे एग्जामिनर रहेगा उसका Kidnap डंडा करनी। पकड़ के कोर्ट तक खींच के लेके जाएंगे घसीटेगा। कौन सा आएगा? लेकिन एक बात याद रखना, जैसा मैं बता रहा वैसा लिखेगा ना तुम्हारे आंसर रहे, तो मैं तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह कभी कंप्लीट कुछ गाइड लिखा देंगे। तो फिर तुम देखो आपके पक्ष के नहीं करेंगे। ए इज माइनस, हमारे पास की करने की जरूरत ही नहीं कहीं। Oh, Toba, what word you are using? पहले सोचलेस सेंटेंस ए माइनस 3 इज 0, ठीक है, T1 इज A, T2 इज T1 प्लस D, T3 इज T2 प्लस D, T4 इज T3 प्लस D। A क्या है हमारे पास -3, T1 क्या है -3 प्लस D 0 मतलब -3, T2 क्या है -3 प्लस 0 मतलब -3, यहाँ पे T3 क्या है -3 प्लस 0 मतलब कुछ भी लिखते -3। तो इसका जो सीक्वेंस लेंगे इट विल बी, समझा, और एरो उर्दू मीडियम वाले खास तौर से उर्दू में एक बार एक्सप्लेन करो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोल दो ना प्लीज। ये अगला क्वेश्चन पूरा हो गया, बताता हूँ। नहीं समझ रहा मैं क्या A करा is -7 and D is छोड़ना किया। D is half, that is 0.5, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तुमको क्या लेने का, दोनों में से कुछ भी लो, दोनों का मतलब क्या है आधा, या तो ये आधा लो या तो ये आधा लो, दोनों आधा चाहिए, समझ रहा, समझ रहा क्या। देखो कोई तो भी एक चीज तुमको नहीं मालूम था, इसको आधा बोलते हैं, मालूम था, दोनों को मालूम था, दोनों को आधा बोलते हैं। दोनों को अरे कितने बच्चे यहाँ से समझ रहे, ये जो दोनों चीजें 1/2 और 0.5, तो दोनों का मतलब आधा होता, हाफ, तो पहले से मालूम था, शायद नहीं आपके बोलने क्या है की मालूम था ना, हाँ किसी को एक मालूम है, किसी को एक मालूम है, कोई दोनों मालूम। दोनों दोनों मालूम कर मेरे को हाथ नहीं मालूम था, मैं आपकी टीम से। दोनों मालूम नहीं। यस, तो वो दोनों एक का क्या है 1/2 का मतलब भी हाफ और 0.5 का मतलब भी। तो ये जो तुम्हारे पेपर्स चेक करते हैं ना टीचर्स, कोई अगर न्यू है
तो उनको पता नहीं रहेंगे कभी इसको भी हाफ बोलते इसको भी हाफ बोलते, तो इसलिए बोलते जो इसमें दिया हुआ है ना वो लिख। तुम दिल से कोई तो मेथड सॉल्व करेंगे, कॉपी डाल देते हो। नहीं जानते ऐसा कुछ नहीं। A minus 7 D half और 0.5 जो भी। So T1 is A, T2 is A plus B, T1 plus B, T3 is T2 plus B, T4 is T3 plus B। A कितना है 7, T1 कितना है 7 प्लस -7 है क्या, -7 प्लस B कितना है 0.5, इसको सॉल्व करने का ना आगे -7.5 -6.5 है क्या नहीं। तो यहाँ T2 कितना है -6.5 प्लस D 0.5 मतलब -6। T4 के लिए T3 कितना है -6 प्लस 0.5 मतलब -5.5, ठीक है। तो जो सीक्वेंस रहेगा इट विल बी -7 -6.5 -6 -5.5 एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट्स है एंड सो ऑन वाले अगर वो नहीं लिखेंगे तो भी मार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए है, हाँ ठीक है लगा। A is -7, ये तो हो गया ना, खुद भी लिखता दूंगा 1.25 और D कितना है 3, ठीक है। D is 3, A is -1.5 D is 3, T1 is equal to A, T2 is equal to T1 plus D, T3 is equal to T2 plus D, T4 is equal to T3 plus D, ठीक है। A क्या है -1.25, T1 क्या है -1.25 प्लस 3 क्या आएगा -1.25 और 3 माइनस का आएगा प्लस का 1.75, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या रहता है 1.25 ऐसा रहता है 250 ग्राम। अरे ये छठा एक नहीं। और छठा हाँ पाउसर, एक और पाउसर कितना बोलते हैं सवा, ठीक है। तो ये सवा है और ये 3 में से सवा जाएगा तो बचेगी कितनी, सवा वो सवा 75 175 हाँ। 1.77 तो उसका मतलब क्या हो रहा पौने 2 ना, समझा क्या। तो वैसा ऐसा कैलकुलेट करना, अब इतना सारा मैथमेटिकल कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ना, वैसा इजी वाला। ये 1.75 यहाँ पे एज इट इज प्लस 3, अब ये इजी यहाँ से 1.75 प्लस 3 कितना होगा 4.75 प्लस 3 7.7 ठीक है। बस ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर हो गया। ऐसी साइकिल रुका यार, नेक्स्ट बाकी कल कंटिन्यू करते क्या क्वेश्चन जो बचा है मुझे साइकिल चला के तुम्हारे साथ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द KP। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किए, कॉमन डिफरेंस फाइंड किए ना। मैं एक क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना अपने को AP का। AP है 5 1 -3 -7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या रहता A और कॉमन डिफरेंस D। इसमें T1 है 5, T2 है 1, T3 है -3 और T4 -7, ठीक है। जो A रहेगा वो रहेगा T1 की, ठीक है नहीं। तो T1 क्या है 5, तो तुमको A मिला 5, फर्स्ट टर्म मिल गया, खत्म। फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस मतलब D। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, समझा, एक के बाद एक आने वाले, बिल तरतीब 2 अरकान ले लो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब बिल तरतीब अरकान, ठीक है। तो एक के बाद एक आने वाले को बोलते कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, या एक के बाद एक आने वाले अरकान को बोलते बिल तरतीब अरकान, ठीक है। तो ये 2 को लेंगे सपोज हम, तो यहाँ क्या है ये 2, D क्या रहेगा T2 माइनस T3 ले लेना, T3 माइनस T2, T3 कितना है -3 माइनस T2 कितना है मतलब, ठीक है, -3 -1 तो D मिला -4। ये 2 स्टेप्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो
लास्ट वाला थोड़ा सा टफ है, ये बता देता हूँ. 1/4, 3/4, 5/4 and 7/4 and so on. ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन में आया तो डर जाते बच्चे. ए क्या है यहाँ पे? सॉरी, T1 1/4, T2 3/4, T3 5/4 और T4 7/4. ठीक है, तो A क्या रहेगा? T1 मतलब 1/4, तो A क्या मिला? ठीक है, जो T1 रहेगा ना वो A रहेगा. A बोले तो फर्स्ट टर्म और D बोले तो कॉमन डिफरेंस. D फाइंड करेंगे तो D के लिए T2 माइनस T1. ठीक है, T2 कितना है हमारे पास? 3/4 माइनस T1 कितना है? 1/4. ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखने का और न्यूमरेटर्स को एक साथ लिखने का. 3 - 1. ठीक है, तो जो D रहेगा वो क्या मिलेगा? 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/2 ना. 2 1 2, 2 2 4.